Good morning, dear students. स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा पोर्शन चल रहा था, जिसमें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसेप्ट को और उसके नीड यानी इम्पोर्टेंस को भी पढ़ लिया था। आज हम आपको फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में बताते हैं। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं उसमें फर्दर 3 टाइप्स के डिसीजंस हैं जो हमें लेने होते हैं, जिनमें एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में इन पर क्वेश्चन जरूर आता है, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न with the solution of 3 major issues relating to the financial operation of the firm, corresponding to the 3 questions of investment, financing and dividend decision. In a financial context, it means the selection of best financial alternative, best investment alternatives. The finance function therefore is a concern with the broad decisions which are explained below. कि कौन कौन से 3 टाइप्स के डिसीजंस इसमें लेने होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कौन सा फाइनेंस का सोर्स हम सेलेक्ट करें। ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए कि किस जगह पर हम इन्वेस्टमेंट करें कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले यानी मैक्सिमम रिटर्न मिले, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है। तो हम अपने आगे की जो स्टडी है इसमें हम इन्हीं पर डिस्कशन करेंगे। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर। अ फर्म्स रिसोर्स आर scarce in the comparison to use to which they can be put. A firm therefore has to choose where to invest these resources. Students, किसी भी फर्म के पास में फाइनेंस तो सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है, लेकिन उसे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है ये एक, जैसे कि हमने बताया, एक चैलेंजिंग टास्क है। तो वो हमें देखना है सो दैट दे आर एबल टू अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न टू देयर इन्वेस्टर्स। कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे कि जो उसके इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसे लगाए हैं उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। The investment decision therefore relates to how the firm's funds are invested in different assets. सबसे बड़ा जो डिसीजन है वो यही है कि फर्म जो फाइनेंस है, जो फंड्स हैं, उनको किस तरह के डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करे कि इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम आउटपुट या रिटर्न मिल सके। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म मीन्स द इन्वेस्टमेंट विच आर मोर देन 1 year एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स द इन्वेस्टमेंट विच आर लेस देन 1 year फ्रॉम 15 days to 364 days. Okay, a long term investment decision is also called a capital budgeting decision. जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उनको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन के नाम से भी जानते हैं। It involves committing the finance on a long-term basis. For example, making investment in a new machine to replace an existing one, or acquiring a new fixed assets, or opening a new branch, etc. These decisions are very crucial for any business since they are affecting its earning capacity in the long run. अब देखिए, फर्म के पास मान लीजिए ऑप्शन है नई मशीन परचेज करें, ठीक है, कोई पुरानी मशीन की जगह पर उसको फिक्स करें, तो उससे क्या होगा, उससे आउटपुट बढ़ेगा, रिटर्न बढ़ेगा। तो इस तरह का जो डिसीजन है इसको हम फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किए जाएंगे उनको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में शामिल करेंगे।
ठीक है, अब देखिए ये जो फिक्स एसेट परचेज की है ये एक इन्वेस्टमेंट करी गई है और इस इन्वेस्टमेंट का जो हमको आउटपुट मिलेगा वो लॉन्ग पीरियड के लिए मिलेगा। तो ठीक है, इसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंसीडर करेंगे। द साइज ऑफ एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड competitiveness are all affected by the capital budgeting decision. Moreover, these decisions normally involve a huge amount of investment and are irreversible except at a huge cost. Therefore, once made, it is often almost impossible for the business to wriggle out of such decisions. Therefore, they need to be taken with utmost care. These decisions must be taken by those who understand them comprehensively. A bad capital budgeting decisions normally has the capacity to severely damage and financial fortune of the business. तो जितने भी लॉन्ग टर्म के डिसीजंस हैं बहुत सोच समझ के ये लेने चाहिए, क्योंकि एक बार जो आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग पीरियड के लिए आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, यानी इन्वेस्टमेंट विच आर लेस देन 1 ईयर। द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल डिसीजंस आर कंसर्न विद द डिसीजंस अबाउट द लेवल ऑफ कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल। यानी वर्किंग कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो हमें डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जरूरत होती है, तो ऐसी कैपिटल को हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या वर्किंग कैपिटल कहेंगे। जैसे कि आप देखिए मटेरियल की डे टू डे जरूरत होगी, लेबर की डे टू डे जरूरत होगी, बिल रिसीवेबल्स आप एवरी डे सब गुड्स सेल करेंगे, सप्लाई होगी तो गुड्स परचेज करेंगे फिर फर्दर सेल करेंगे, क्रेडिट पे सेल करेंगे, कभी डेटर पेमेंट करेंगे, कितनी बार पेमेंट करेंगे, तो साल में कई बार पेमेंट करते हैं। तो इस तरह के जो भी एक्टिविटीज हैं इसको हम वर्किंग कैपिटल के अंदर कंसीडर करेंगे। These decisions affect the day to day working of the business। जैसे कि हम बात कर रहे थे डे टू डे एक्टिविटीज में ही शामिल होते हैं। देखिए आप रोज प्रोडक्शन करेंगे, आपको रोज रिक्वायरमेंट होगी रॉ मटेरियल की, लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, कैश चेंज होगा। तो इस तरह के जो भी हमारे डिसीजंस हैं इसको हम डे टू डे एक्टिविटीज में शामिल करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज को डे टू डे एक्टिविटीज में शामिल करते हैं। ये वर्किंग कैपिटल भी कहलाता है। These affect the liquidity as well as profitability of a business. Efficient cash management, inventory management and receivables management are essential ingredients of sound working capital management। तो बिल रिसीवेबल्स मैनेजमेंट है या इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ये इसी के पार्ट हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मींस वो इन्वेस्टमेंट जो आप एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए आउटपुट देंगे। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मींस वो इन्वेस्टमेंट जो आपके बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज के लिए वो एसेंशियल होंगे, यानी आपके लिए वो डे टू डे एक्टिविटीज कराने में बिजनेस में हेल्प करेंगे। तो इस तरह के जो डिसीजन है उसको हम, या इन्वेस्टमेंट है उसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को पढ़ा जिसमें हमने लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना। ठीक है, अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो फैक्टर्स हैं जो हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।